देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर राष्ट्रीय जंगल एवं प्रकृति बचाओ अभियान यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आज जो प्रकृति में जो आप लोग प्रकृति को बचाओ, जल बचाओ कहें तो जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं कहीं ना कहीं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी केंद्र सरकार के समक्ष? पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। सभी को मेरा हरित प्रणाम। मेरा नाम राजेश यादव है और मैं मध्य प्रदेश के बक्सवाहा से हूँ और राष्ट्रीय जंगल बचाओ एवं प्रकृति बचाओ अभियान भारत का राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ। जैसा कि आपने कहा कि जो प्रजातियाँ या जो प्रकृति की संपदा है वो विलुप्त हो रही है, उसके संदर्भ में ये है कि जो भारत के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जो अलग अलग प्रदेश हैं, उनमें अलग अलग परियोजनाओं में जो प्रकृति का विनाश हो रहा है, जल, जमीन, जंगल, जीव जंतु, पशु पक्षी और जो वन संपदा है उसको लगातार किसी न किसी विकास के नाम पर एक नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो कि बेहद दुखद है। उसको लेकर जो राष्ट्रीय जंगल एवं प्रकृति बचाओ अभियान, साथ में जो दिल्ली की संस्था है जन कल्याण भूमि मुक्ति फाउंडेशन की, ये संयुक्त रूप से कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के भारत के 22 प्रदेशों से स्वयंसेवी संस्थाएं और जो प्रकृति प्रेमी हैं, पर्यावरण योद्धा हैं और पर्यावरणविद शामिल हुए हैं। और हमारा जो मुख्य मांगे हैं वो 12 मांगे हैं, जिसको हम आपसे दिखा सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश का जो बक्सवाहा है, जहां पर 2,15,875 पेड़ों को काटकर हीरे का उत्खनन किया जा रहा है और उस परियोजना से 17 गांव विस्थापित होंगे। वहां के जो आदिवासी हैं वो विस्थापित होंगे। साथ ही जो जैव विविधता है उसको भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक मांग हमारी वो भी है। दूसरा, छत्तीसगढ़ के जो हसदेव अरण्य में 95,000 पेड़ काटे जा रहे हैं और वहां से जो आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं, आदिवासी पैदल दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, उनके समर्थन में भी हम राष्ट्रीय जंगल बचाओ प्रकृति बचाओ अभियान सहयोगी है। और उत्तराखंड के जो चौड़ीकरण हो रहा है उसमें कई तरह के जो पेड़ काटे जा रहे हैं, वो भी हमारी एक बिंदु है जिसमें हमने शामिल किया गया है। साथ में जो केन बेतवा है मध्य प्रदेश में के जो पन्ना है टाइगर रिजर्व, वहाँ केन बेतवा नदियों का जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको हरी झंडी दिखाई है, लेकिन वहाँ 23 लाख पेड़ों की बलि के साथ साथ 45 जो है गांव उजड़ रहे हैं और उसका पानी मध्य प्रदेश को ना मिलकर, उसका लाभ मध्य प्रदेश को ना मिलकर उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। उसके भी हम विरोध में हैं। साथ ही जो पहाड़ों को, पर्वतों को काटकर जो अवैध उत्खनन किया जा रहा है पूरे देश में, उसके की भी मांग कर रहे हैं कि उस तरह के अवैध उत्खनन को तत्काल रोका जाए। साथ ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के जो नियम कानून हैं, उन नियम कानूनों का सख्ती से पूरे प्रदेशों में पालन कराया जाए, ताकि ये जो विनाश हो रहा है उस पे संयम कंट्रोल किया जा सके। इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं इन सब चीजों को? देखिए, इनके जिम्मेदार की हम बात करें तो जनता के साथ साथ सरकार भी है। कहीं ना कहीं यदि जनता जागरूक नहीं होगी और वो सहन करने की शीलता अपनी बढ़ाएगी और विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगी, हम अपने कर्तव्य और अपने अधिकारों को सरकार के सामने नहीं रखेंगे, हम उनके प्रति सजग नहीं रहेंगे, तो इसी तरह से होता आएगा। इसमें दोनों दोषी हैं। इससे आगे आने वाले समय में कितना नुकसान है? देखिए, आप देख रहे हैं कि अपने फायदे के लिए हर कोई कहीं वन काटे जा रहे हैं, कहीं पर्वत काटे जा रहे हैं, कहीं तो अब जो छोटी छोटी चिड़िया थी वो लुप्त हो चुकी हैं। जी, जहाँ नुकसान की बात है तो पूरे नुकसान में जैव विविधता के ऊपर सीधा असर पड़ा है और यहाँ के ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण पर भी असर पड़ा है। हम देख रहे हैं कि जो जून की गर्मी अभी हमें इतनी ज़्यादा महसूस हो रही है, जिसके कारण जीव जंतु, पशु पक्षी, वृक्ष सभी के ऊपर सीधा असर पड़ रहा है। इसका समाधान कहाँ ढूंढते हैं? समाधान देखो, सरकार को भी करना पड़ेगा। आज अगर सरकार का समाधान चलता तो आज ये नौबत नहीं आती, और कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं इसके, क्योंकि हम
सरकार को बोलते तो हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाता है, जो एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो हमें खुद भी आगे बढ़ना चाहिए और अपने इसके लिए सरकार ने कई ऐसे फाइन्स लगा रखे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज भी ऐसी जगहों पे जहां खनन की मना किया गया, खनन नहीं करना है, वहां पे खनन होते हैं। क्या सामने वाला क्यों नहीं डरता है, फाइन से नहीं डरता? क्या लगता है कि हाँ थोड़ा सा हम फाइन भर देंगे, फिर बाद में क्या होगा? कुछ नहीं, फाइन ही तो भरा जाएगा। देखिए उससे ज्यादा तो कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए उसमें क्या है, एक समिति बनाई जाए जो गांव क्षेत्र में भी हो और जो शहरी क्षेत्र में भी हो, जो इस पे कार्य कर सके। क्योंकि क्या होता है, सरकार उस जगह तक नहीं पहुंच पाती है जहां ये विनाश होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई समिति बनाई जाए सरकार की तरफ से जो इन पे देख रेख रखे। क्योंकि हम लोग काटने तो चले जाते हैं, कहीं लगाने के बारे में हमने कभी नहीं सोचा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सख्त कानून की आप लोग मांग कर जी 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 ये हो कि कोई भी अगर पेड़ काटे तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पेड़ लगा सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। हम करके मान लो हमने आज यहाँ दिल्ली पेड़ लगाया, उसका संरक्षण करके हम चले गए या किसी को सौंप दिया हमने काम। कभी ऐसा होता है वो उस जगह पे वहाँ एट प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होता है, कभी रोड चौड़ीकरण, जैसे अभी उत्तराखंड में आप देख रहे हैं, उत्तराखंड में देहरादून हाईवे से दिल्ली हाईवे बन रहा है, रोड चौड़ीकरण के लिए पेड़ ही काटे जा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं विनाश है ना। उसका अल्टरनेट ढूंढा जाए जिससे वो पर्यावरण भी बच जाएगा और सारा कार्य भी हो जाएगा। बात करें हम जैसे शादी ब्याहों में हम कहें तो रोज कहीं ना कहीं कितनी शादियां होती हैं। क्या आप लोग कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि शादी ब्याह में हम गिफ्ट ना दे करके कोई पौधा जो है उसको लगाने की एक जी मैं बताना चाहूँगा, अभी हमारा ये पहल भी चल पड़ी है कि जो वर वधू होते हैं उनको हम गिफ्ट की जगह पौधारोपण देते हैं, उनके हाथ से उनकी शादी के दिन पौधारोपित कराते हैं। तो ये हमारी एक पहल है जो बहुत जल्दी ही शीर्ष पर आएगी और सब लोग इस चीज को फॉलो करेंगे। बात करें हम स्कूलों में, तो स्कूलों में छात्रों से भी कहीं ना कहीं पेड़ लगवाने जी स्कूलों में ये जरूर बनना चाहिए। जैसे सब चीज़ों का एक होता है, ऐसे एक प्रकृति के लिए भी उन स्कूल को समय देना चाहिए, बच्चों को अवेयर करना चाहिए, जिससे वो पेड़ पौधे रोपण करें और उसका संरक्षण करें। लास्ट में युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप बढ़ चढ़ के प्रकृति के लिए अपना समय दें, अपना योगदान दें, जिससे आने वाला जो भविष्य है बच्चों का वो एक अच्छे रूप में उभर के आए।